वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभात् पीताम्बराय तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधररथया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनुविभसन्तं ह्वालतः प्रोलसन्तं मन्दं बन्दं वहन्तं मुरळिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, विद्वत मंडली, धर्म प्रेमी बंधुजन देवियों, आज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के जीवन यात्रा का तृतीय दिवस है। और उनके मन में विभिन्न प्रकार की व्यथाओं से ग्रसित भ्रम पैदा हो रहा है। और उस भ्रम का केवल एक ही मूल मंत्र है कि मनुष्य अपनी मार्ग से चलते हुए अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पावे। चाहे वो उपासक अपनी उपासना के माध्यम से उपास्य को, आराधक अपनी आराधना के माध्यम से अपने आराध्य को, साधक अपने साधन के माध्यम से अपने साध्य को, कर्मवीर अपने कर्म के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना क्यों ना चाहे, पर जब अपने जीवन में भ्रम पैदा हो जाता है, हमारा मन भ्रम से ग्रसित हो जाता है, तो हम मृग तृष्णा की तरह भ्रममाणस से तस्ततः भ्रमित होकर के इधर उधर घूमने लगते हैं। कभी क्या होता है कि जब भ्रमित हो जाते हैं तो हम मार्ग को कुमार्ग पकड़ लेते हैं, कभी कुमार्ग से सुमार्ग पर चले जाते हैं, कभी सुमार्ग से कुमार्ग पर चले जाते हैं। इस प्रकार भ्रमित होकर के हमारी संज्ञा भी पड़ जाती है। कुमार्ग में चलने वाले का नाम कुमार्गी, सुमार्ग में चलने वाले का नाम सुमार्गी और मार्ग में चलने वाले का नाम मार्गी पड़ जाता है, पर मंजिल एक होती है। चाहे सुमार्गी की हो, चाहे कुमार्गी की हो और चाहे मार्गी की हो, लक्ष्य उसके जीवन का एक ही होता है जो सार्थक होता है। अनर्थक जो व्यर्थ लक्ष्य होते हैं तो वो तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, और उन विभिन्न प्रकार की व्याख्या करते हुए मीमांसाकारों ने कहा है कि कुमार्ग पर चलने वाले की मंजिल नर्क होती है और सुमार्ग में चलने वाले की मंजिल स्वर्ग होती है। मार्ग में चलने वाले की मंजिल सामान्यतः सुख होता है, जो भौतिक सुख कहलाता है, लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ और मोक्ष की कल्पना करना ये मानव जीवन की एक विसंगतिपूर्ण तथ्य है। चूँकि न कोपि स्वर्गो जाता है न क्वापि नरकम जतः अत्रैव स्वर्गो जाता है नरकम अत्रैव विद्यते। न कहीं कोई स्वर्ग है न कहीं कोई नरक है, अत्रैव स्वर्गो जाता है नरकम अत्रैव विद्यते। यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है। जदा दुखम अनुभूतिम च नरको तत्रेण विचार्यते। जहाँ दुख की अनुभूति हो उसे नरक का चिंतन करना चाहिए, और जहाँ सुख की अनुभूति हो वहाँ स्वर्ग की अनुभूति करना चाहिए। अत्रैव स्वर्गो जाता नरको अत्रैव विद्यते।
थे यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है। फिर जब सब यहीं हैं तो हम स्वर्ग के मालिक की तलाश क्यों करें, हम नरक के मालिक की तलाश क्यों करें और हम बैकुंठ के अधीश्वर की तलाश क्यों करें जब यहीं सब कुछ हैं। तो सबसे पहले हम संसार को पहचानें, अपने आप को पहचानें। और यदि अपने आप को पहचान लेंगे, पहचानना इसलिए आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है, नर का कर्म है, नारी का धर्म है, वह परब्रह्म परमात्मा जिसे हम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम परमात्मा कहते हैं, उसका मर्म है। तो नर का कर्म है कि वो अपने शरीर धारण करने के बाद उस तथ्य को पहचाने, अपने शरीर को जाने, अपने तन को जाने। नारी का धर्म है कि शरीर धारण करने के बाद अपने तन को पहचाने, जाने। और नारायण का भी मर्म है कि निराकार से जब वो साकार की बिरादरी में आता है और वो नर बनता है, काय के लिए, जदा जदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब निराकार से वो साकार की बिरादरी में आता है, जब नर बनता है तो मर्म वाला कर्म वाला बन गया। तो नर तनधारू अयोध्या के राम का, वृंदावन के कृष्ण का भी ये कर्म होता है कि वो नर तन धारण करके नर तन को पहचाने। अगर संसार हमारी पहचान में आ गया, हम अपने आप को पहचान लेंगे तो निश्चित है इस पहचान के बाद संसार का रचयिता स्वयं अपने आप में पहचान में आ जाएगा। उसे पहचानने की ज़रूरत नहीं है। एक तस्तरी बनाते हैं, एक घड़ा बनाते हैं, लेकिन वो इतना अहंकारी हो जाता है कि वो अपने मूल को भूल जाता है, मूल को भूल जाता है। उसे ये पता नहीं कि बनने के पहले जो हम थे वो मिटने के बाद भी हम वही रहेंगे। मिट्टी का घड़ा बनाते हैं लेकिन वो तो अपने आप को घड़ा कहता है। कभी जब ज़्यादा वो तंग पर चढ़ जाता है तो घड़ा कहने पे उसको ऐतराज़ प्राप्त होता है। वो कहता है कि हमें घड़ा मत कहो, हमें कलश कहो, क्योंकि हम नारी के ललाट में हैं। सत्यनारायण की कथा जहाँ होती है, हम में दीपक रख के दीपक जलाए जाते हैं, तो हम न घड़ा है, न घेला है, न गगरी है, हमें तो सीधे सीधे तुम कलश देवता कहो। इतना अहंकार बन जाता है उस घड़े में कि अपने मूल को भूल जाता है। घड़े को ये पता नहीं, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी न्यूनता है, बहुत ही बड़ी कमजोरी है कि वो घड़ा भूल गया अपने मूल को। उसे ये पता नहीं कि बनने के पहले हम जो थे उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, चूँकि बिगड़ने के बाद, फूटने के बाद हम वही हो जाएंगे। इसलिए घड़ा का मूल है मिट्टी, मिट्टी का घड़ा है। और तो जब बिगड़ जाएगा, फूट जाएगा, पनहारी के घड़े सिर से जब वो गिर जाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर वो कुम्हार आएगा और उसको कुरचुन करके माने उसको रेता बना करके फिर घड़े वाली मिट्टी में वो मिला देगा, फिर घड़ा बन जाएगा। इसलिए हमें भी, हमारा भी जीवन एक घट की तरह है। चूँकि हमारे सांख्य दर्शन में बताया है कि जीवनो घटत्वाकर्षणो तत्रेण विधीयमानः सा मानव जन्म। हमारे सांख्य दर्शन में बताया है कि हमारा जो मानव जीवन है वो घट की तरह है, ठीक है। वो पनिहारी के घड़े सिर पर सदा बैठा हुआ है, और जब चाहे उपटा लग जाए, ठोकर लग जाए पनहारी को, तो पनहारी गिरेगी तो वो तो संभल जाएगी, लेकिन उसके सिर में जो घड़ा है वो गिरेगा तो वो तो फूट ही जाएगा, और फूटने के बाद फिर वो मिट्टी का माना जाएगा। तो जब बिगड़ने के बाद भी हम मिट्टी के माने जाएंगे तो जो बनने के पहले वाले जो हम थे वो मिट्टी को हम क्यों भूल रहे हैं। यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर इसे भूल जाते हैं तब हम अपनी मंजिल से, नर का कर्म नारी का धर्म, नारायण का मर्म अपने धर्म कर्म मर्म से च्युत हो जाएगा। और वह जो अपना लक्ष्य है, हम कितने भी आराधक रहें, अपनी आराधना के माध्यम से, कितने भी उपासक रहें अपनी उपासना के माध्यम से, कितने भी हम साधक रहें अपनी साधना के माध्यम से, अपने उपास्य, आराध्य और साध्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि संसार के तमाम गृहस्थाश्रम में रहने वाले गृहस्थ लोग, संन्यासाश्रम ब्रह्मचर्याश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थाश्रम पर रहने वाले, वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले
वानप्रस्थी संन्यासाश्रम में रहने वाले सन्यासी कितने भी प्रकार के भजन पूजन उपासना आराधना करते हैं, लेकिन अंत में यत्रा भूतेन प्रबाद भूतव्यम शून्याकारो च विधीयते, अंत में परिणाम शून्य में ही आता है। आराधना के बाद न आराध्य मिल सका, भजन के बाद भगवान भी नहीं मिल सका, उपासना के बाद उसे उपास्य भी नहीं मिला। उसका केवल एक ही मूल कारण है कि हमने अपने आप को नहीं पहचाना। अपने आप को पहचानने के लिए हम पुराणों में जाएंगे तो पुराणों में आपके शरीर का इतना विचित्र वर्णन कर दिया है कि अपने आप अहंकारी हो जाएंगे कि हम ऐसे हैं तो हम क्यों झुकें। यदि स्मृतियों के पास जाएंगे तो घटत्व विशेष को लेकर के द्वैतवाद अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद में परिणत कर देगा। यदि रामचरितमानस के पास जाएंगे तो वो तो सीधा कह देगा रामचरितमानस कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जब ऐसा कह दिया तो देवता लोगों को भी हम नीचा मान लेंगे, हम अपने आप को देवताओं से भी ऊपर मान लेंगे। इस अहंकार की बेला में, अहंकार के राजभवन में आपका जीवन पलने लगेगा, आपका मन जो है अहंकार पूर्ण हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो जब इस अपने आप को पहचानने के लिए जाना है तो अपनी घर में चलो, अपनी बिरादरी में चलो, अपनी जगह में चलो, अपनी बराबरी वाले से काम कूच करवाओगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अपने से पीछे वाले और अपने से आगे चलने वाले की बराबरी मत करो। बराबरी करना है तो सहगामी की करो, और अनुगामी बनकर के अग्रगामी की बराबरी करोगे तमाचा खाओगे, पीटी जाओगे, ठुकराए जाओगे, गलियों गलियों में तुम्हारी कोई गति नहीं होगी। अग्रगामी अग्रगामी होता है, अनुगामी अनुगामी होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में अगर इस मानव तथ्य को, इस शरीर को पहचानना है तो अग्रगामी को छोड़ो, अनुगामी को छोड़ो, सहगामी का साथ लेना है। सहगामी, अग्रगामी का अर्थ होता है गुरु, सहगामी का अर्थ होता है मित्र, और अनुगामी का अर्थ होता है सेवक। अपने आप को पहचानने की कला या संसार को अपने आप को पहचानने की कला सहगामी में होती है, मित्र में होती है। अग्रगामी मार्गदर्शक होता है, सहगामी आपका बोझा ढोने वाला होता है। यदि आपके मन को बोध लगाएगा तो सहगामी को बनाएगा। जिस संसार में आप रहते हैं तो संसार में भी ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं जो किसी पुराण वेद शास्त्र और खट शास्त्रों से कम नहीं हैं। वहाँ सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, प्रमाण मिल जाएंगे, जिनके कारण आपको महसूस होगा कि हम क्या हैं, हमारा शरीर क्या है, तन का क्या अर्थ होता है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी एक धर्मशाला में रुके हैं। धर्मशाला के मंडलेश्वर ने सुखदेव जी महाराज को इस मानव तन की कैसी व्याख्या की, उसके अनुसार जो सुखदेव जी ने बताया सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को, वो ये है। चले एक बगीचे की ओर, मोड़ दो अपनी जीवन यात्रा को और बगीचे की ओर चलेंगे। अब पुराणों की कथा भर सुनाएं, स्मृतियों के, वेदों के श्लोक आप सुने, उनके अनुसार कर्मकांड का आचरण आप करें, ये हमें मंजूर है। लेकिन अपने आप को यदि पहचानना है कि मानव तन की कीमत क्या है तो हमें बगीचे में चलना पड़ेगा। जब बगीचे में हम चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, वहाँ पर बागवान भी हमें मिल गया। बागवान से हमने पूछा कि जब गए तो बागवान तो मौन बैठा हुआ था एक सिंहासन पर। हमने कुछ पूछना चाहा तो उनने हाथ कर दिया कि चुप रहो। महापुरुष यदि कुछ बताना चाहते हैं तो वो केवल इंगित करते हैं, वाणी का प्रकार नहीं देते, वो वाणी का प्रदर्शन नहीं करते महापुरुष। हम में असंत में और संत में केवल इतना ही अंतर है कि जो संत होगा अपने वाणी के द्वारा, आप असंत होगा वाणी के द्वारा मार्गदर्शन की व्यवस्था देगा, लेकिन जो संत होगा वो मौन होकर के आपको सब कुछ बताएगा, अपने कर्म के द्वारा बता देगा कि आपको ये करना है। बगीचे में रुके हैं, संतों का काम होता है कि उल्टा पुल्टा कुछ भी करें, लेकिन तुमको सीधा सही सही मालूम होगा। अगर तुम बहरंग संत के बहरंग शरीर को पकड़ोगे तो तुम भी भटक जाओगे। इसलिए संत बहरंग में कुछ भी करे, संत का बहरंग कुछ भी करे, लेकिन संत के अंतरंग को हमें पकड़ना है कि संत का भीतरी क्या है। अगर उसे पकड़ लेंगे तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। कबीर ने कहा कि आज हमें गाना गाना है, और गाना गाने के लिए वाराणसी के प्रांगण में कबीर चौरे पर पहुंचते हैं।
कमलावती वेश्या ने अपने बहुत बड़े संगीत को लेकर राजे महाराजे के मन बहलाने के लिए संगीत का राग छेड़ दिया। वहीं पर एक बगल में एक कुटी में बैठे हुए कबीर ने भी अपनी कैकड़ू लेकर के अपना राग छेड़ दिया। वेश्या की संगीत में राग था और कबीर की कैकड़ू में बैराग था। दोनों का तालमेल कैसे हो, जैसे वहाँ बड़े बड़े संगीत होने लगे, कबीर ने भी अपनी कैकड़ू हिलाना शुरू कर दिया और गाने लगे कि निगम कहो रे कितने न बिगड़े, वेद कहो रे कितने न बिगड़े, शास्त्र कहो रे कितने न बिगड़े, जाए जंगल बिच बासा की ना विष्णु चाप धरे, और भाई भगवान भगत के कारण श्रृंगी ऋषि बिगड़े, निगम कहो रे कितने न बिगड़े, वेद कहो रे कितने न बिगड़े। बैराग से टकरा गया राग, सब बेकार हो गया और कमलावती को क्रोध आ गया। अपने सारा संगीत बंद कर दिया। राजा महाराजा सम्राटों ने कहा, महारानी आपने ये क्या किया? बोले कि वो एक कैकड़ू बजा रहा है और सारंगी का और कैकड़ू का राग कैसे मिलेगा, बैराग और राग कैसे मिलेगा? तो मैं वेश्या ने कहा कि जाओ इस बाबा की झोपड़ी में आग लगा दो। और जब बाबा की झोपड़ी में आग लगा दी गई तो कमलावती वेश्या का मकान भी धां धां करके जलने लगा। जब जलने लगा तो कुछ देर तक तो लोगों के समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो एक वहाँ पर संत बैठे थे, उन्होंने कहा कारण क्या है? बोले ये सब बाबा की करामात है, ये सब देखो बाबा के बाद जाओ। अगर महल को बचाना है तो संतों के चरणों पर जाना पड़ेगा, अपनी अमीरी को बचाना है तो संतों के चरणों पर जाना पड़ेगा। यदि उनका क्रोध, उनका आमर्षण तो कभी होता नहीं है, लेकिन उनके काम में, उनके वैराग्य में आप अपने राग के द्वारा दखल करेंगे तो संत तो नुकसान देगा ही। इसलिए सतर्क रहो संतों से। संतों को परमात्मा भी झुकते हैं। कमलावती गई और उन्होंने चरणों पर प्रणाम किया, बोले बाबा मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैंने झोपड़ी में आग लगा दी और महाराज अब मुझे क्षमा कर दो, मेरी अमीरी तो सब खाक होती जा रही है। कबीर बोले बेटा तेरी मेरी कोई बुराई नहीं है, न कोई द्वंद्व है, न कोई ईर्ष्या है, न द्वेष है। अगर लड़ाई है तो यार यारों की लड़ाई है। तेरे यार ने मेरी झोपड़ी में आग लगाई तो मेरे यार ने तेरे नौरंगे महल में भी आग लगा दी है। यह है संतों का मामला। हाँ तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मामला है, बड़ा ऊट पटांग मामला है। संता नाम समीक समाधा नाम तुमेवं परिवर्धते। संतों का रास्ता बड़ा टेढ़ा है, ऊट पटांग में बहरंग कुछ भी करें, बाहरी मत पकड़ो। अगर संत को पकड़ना है तो भीतर से पकड़ो। अगर भीतर संत को पकड़ लोगे सारा मामला आपके समझ में आ जाएगा, आपकी जीवन नैया पार लग जाएगी। तो संता नाम सक्रे न प्रदंड भूतानाम तुमेवं परिवर्धते, यही उस बगीचे का हाल था। बगीचे में कहा, संत ने मौन कर दिए। न मालूम कैसे कैसे थपोड़ी बजाने लगा। धीरे धीरे उसने थपोड़ी बजाई और जब थपोड़ी बजाई तो हमने ये देखा कि उस बगीचे में जितने भी भौरे थे वो सब भौरे आकर के बाबा के अगल बगल बैठ गए। संसार में चित्र होता है, संसार चित्र प्रधान होता है, संत विचित्र प्रधान होते हैं। और संतों की ये विचित्रता हमने देखी तो मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे संत ने उन भौरों को बुलाया। भौरों ने प्रश्न किया कि महाराज थोड़ा ध्यान को केंद्रित रखना, किस्सा नहीं है। ये व्याख्यान वहाँ जाकर के अवलंबित होता है जहाँ धर्मशाला में सम्राट कर्मयोगी परीक्षित सुखदेव जी अपनी जीवन यात्रा को लेकर के बैठे। हाँ तो अब वहाँ पर क्या देखा गया कि भौरों ने प्रश्न किया कि महाराज हमें क्यों बुलाया आपने चटकोली बजा करके। उन्होंने कहा बेटा इस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल लगे हैं और विभिन्न प्रकार की कलियां लगी हैं। इन कलियों में आकर के जब तुम बैठते हो और रस चूसते हो और रस चूसने के बाद जब गुंजार करते हो तो ऐसा लगता है बेटा भौरे कि सारे विश्व का गीत और संगीत इस बगीचे में है। बोले तो जब आपको आनंद आता है तो आपने बुलाया क्यों? बोले बुलाने का केवल एक ही कारण है कि बेटा रस चूसने में इतने मस्त नहीं हो जाना, क्योंकि जब सूरज भगवान अस्ताचल की चोटी पर जाएंगे तो कलियों का पुट बंद हो जाता है। तो अगर तुम भूल गए, तुम भ्रमित हो गए तो उन्हीं कलियों में तुम बंद रहोगे, अपने परिवार वालों से तुम मिल नहीं पाओगे। भौरे भी कई प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़, सठ, सबकी बात मानने वाले। और एक ऐसे भी भौरे होते हैं तो बात तो हमारी आप मानेंगे लेकिन तर्क करने के बाद, ऐसे भौरे होते हैं।
तो कुछ भौरों ने तो कहा कि महाराज संत शिरोमणि है, आपकी बगीचे में हम रुकते हैं, आप कभी रोका नहीं कलियों का रस चूसने के लिए, इसलिए हम आपकी आज्ञा मान करके हम जा रहे हैं। कुछ तो चले गए, लेकिन जो तरकीले भौरे थे उन्होंने एक तर्क किया कि महाराज अस्ताचलेन बदान भूतानाम संपुटम यत्रेण प्रबंधतः। जब ये नियम है, प्रकृति का नैसर्गिक नियम है कि सूर्य अस्ताचल जाने पर, दिन डूबने पर, और जब कलियों का पुट बंद होता है, तो ये भी प्राकृतिक नियम यह होगा कि उदयाचल की चोटी पर जब सूर्य निकलेंगे तो कलियों का पुट खुलेगा। महात्मा ने कहा ऐसा भी तो होता है। तो तरकीले भौरों ने और अज्ञानी भौरों की समाज मिलकर के एक हो गई। जो सज्जन भौरे थे वो तो उड़ के चले गए, लेकिन अज्ञानी व तरकीले भौरों का समाज एक हो गया। बहुत बड़ा समाज है इनका, और जो चले गए उनका समाज बहुत कम है। और जब एक हो गए तो उन्होंने कहा कि महाराज एक काम करेंगे, तो रात भर हम इसी में रहेंगे और रात भर रस चूसेंगे, और जब सुबह सूर्य उदयाचल पर आएगा, प्रकृति का नियम अस्ताचल की ओर ही जाएगा, प्रकृति का नाम उदयाचल की ओर जाएगा, सूर्य डूबेगा तो सूर्य निकलेगा, तो कलियों का पुट खुलेगा, फिर उड़ करके सवेरे हम अपने परिवार वालों से मिल लेंगे। बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात है बेटा, सूर्योदय होने के पहले एक मतवाला हाथी आता है इस बगीचे में, जो कलियों को उजाड़ता है, और उन कलियों में तुम रात बसे होगे, कहीं उनकी सूंड में वो कली न आ जाए जिसमें तुम बैठे हो, तो सूर्योदय नहीं हो पाएगा और तुम काल के गाल में कबलित हो जाओगे, इसलिए हमारी बात मान लो, उड़ जाओ। उन्होंने कहा जो हाथी आएगा तब देखा जाएगा। परिणाम ये निकला, आगे क्या हुआ इस प्रसंगांतर है, उसको यहीं पर बंद कर दें। परिणाम क्या निकलता है, अब अपने मूल विषय पर अपन जाएं। न कहीं कोई बगीचा था, न कहीं कोई संत थे, न कहीं कोई भौरे थे, न कहीं कोई कलियां थीं। इसको बहरंग से जब अंतरंग को जीवन यात्रा को मोड़ेंगे, जीवन यात्रा को सफल बनाना है तो मोड़ सीखना पड़ेगा। अगर सीधे सीधे चले जाओगे गड़बड़ में पड़ जाओगे, और अगर यह मंजिल पर पहुंचना है तो जैसा मार्ग जाए वैसे ही मोड़ना सीख लो। अगर जीवन में मोड़ आ गया तो मंजिल मिल गई, और यदि मोड़ नहीं आया, क्योंकि रास्ते भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। मान लिया नेशनल हाईवे है, लेकिन किसी न किसी मंजिल की रास्ता पगडंडी भी तो होगी, और पगडंडियाँ अंटक बंटक और टेढ़ी होती हैं, कंटका किरण होती हैं, उनसे गुजरना पड़ेगा, तो आपको मोड़ तो लेना ही पड़ेगा। और जब मोड़ लेना ही पड़ेगा तो निश्चित है कि प्रामाण्यम अधिकृत जानानाम त्वमेवं परिमर्शति, तो जीवन में मोड़ आना बहुत ही आवश्यक है। तो न कहीं कोई कुछ भी था, तो जब अपन मुड़ कर के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये संसार ही बहुत बड़ा बगीचा है। अगर उस बगीचे में कलियां लगी थी तो इस बगीचे में भी 8 प्रकार के फूल लगे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष है। जितने भी नारी हैं वो भौरी हैं, और जितने भी नर हैं हम और आप सब भौरे हैं। अब कहाँ बैठे हो, इस संसार रूपी बगीचे में। कोई काम कली में बैठा है, कोई राम कली में बैठा है, कोई क्रोध कली में बैठा है, कोई लोभ कली में बैठा है, कोई मोह कली में बैठा है। विभिन्न प्रकार की कलियों में बैठ करके और हम रस चूस रहे हैं। और इस बगीचे का एक ही बागबान है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जैन चराचरम वाला परमात्मा। वो हमें समझाने का प्रयास करता है वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा। लेकिन जो ज्ञानी भौरे होते हैं वो उड़ जाते हैं, समझदार भौरे होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो गमार होते हैं, जो सठ होते हैं, भौरे माने हम आप, वो सब तरकीले होते हैं। उनका परिणाम ये होता है कि 4 बजे सुबह काल के गाल में कबलित हो जाते हैं। प्रमाण्यो अधिकृते न प्रमाणे भूतानाम त्वमेवं परिसत्य है। यह है आपका और हमारा जीवन। आपका हमारा जीवन वेद शास्त्र का जीवन नहीं है, हमारा आप जीवन सांख्य दर्शन का जीवन नहीं है, हमारा आपका जीवन उपनिषद का जीवन नहीं है, हमारा आपका जीवन एक बगीचे का जीवन है और केवल एक भौरे है। तो हमारी बिरादरी, हमारे समकक्ष, हमारे सहगामियों ने हमें अपने जीवन का तथ्य बता दिया। अब ये भौरे हैं तो रसियों का कलियों का रस चूसें, लेकिन चूसने के बाद हम अपनी सीमा का ख्याल रखें। यदि हम अपनी सीमा का ख्याल रखेंगे तो प्रबंधम जात्रेन क्रमादिवीता नाम, हमारे जीवन में अहंकार नहीं रह गया। हम और भी आपके जीवन का तथ्य बता सकते हैं, लेकिन वो जीवन में अहंकार छिपा है। अगर जीवन को तोलना है तो 2 बातों से तोलो, एक भौरे से तोल लो, एक भौरे से तोल लो, और दूसरा तोलना है तो बानर से तोल लो।
दोनों व्यक्तियों के पास कोई अहंकार नहीं है। प्रात लेत जो नाम हमारा, तेहि दिन ताही न मिलत आहारा। ये बंदर हैं और भौरे हैं। जत्राम भूते न प्रमाद मंध्यानाम, यत्रम जाते न क्रमात्नाम। दर दर ठोकरें खाते हैं, विभिन्न प्रकार की कलियों का रस चूसते हैं। ये उनका जीवन है। बस ठीक इसी प्रकार का हमारा और आपका जीवन है। बस ये अपने आपके हमारे जीवन की पहचान है। अब इस जीवन को किस मोड़ पर ले जाना है, ये समझने की बात है। अगर इस संसार को अब संसार भी नहीं रहा कि आपको पहचानने के लिए, संसार भी तो आपने पहचान लिया कि ये बगीचा है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि ये बगीचा है और इस बगीचे में जितने भी प्रकार के आनंद हैं, चाहे वो विषयानंद हो, चाहे वो भजनानंद हो और चाहे वो परमानंद हो। पर विषयानंद परमानंद को लेने के लिए वैकुंठ की जरूरत नहीं है। भजनानंद को जाने के लिए कहीं कोई विष्णु लोक या ब्रह्मलोक शिवलोक नहीं जाना है। जहाँ पर विषयानंद है वहीं पर भजनानंद है, वहीं पर परमानंद है। तो जिस प्रकार क्रोध में शांति छिपी है, संघर्ष में शांति व्यवस्था छिपी हुई है, उसी प्रकार आपके इन सारे तमाम विषयों पर आपको एक संघर्ष की स्थिति को अलग होकर के अंतरंग में कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा बहिरंग के अंदर। आपको अंतरंग में ढूंढना पड़ेगा। अंतरंग में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आप बाहर जाते हैं तो आपको सारा का सारा बहिरंग मिलेगा, ऊपरी बात मिलेगी, ऊपरी चीज़ें मिलेगी, लेकिन भीतर को आपको जाना ही पड़ेगा, झांकना पड़ेगा, अंदर आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या है। सारे संसार में नदियों का प्रवाह है, बड़े स्वच्छ और पवित्र जल से बहती हुई हैं, लेकिन प्रयागराज के संगम तीर्थ पर आप गंगा के पास आते हैं स्नान करके, जितना ठंडा पानी सारे संसार की नदियों का है उतना प्रयागराज की गंगा महारानी त्रिवेणी संगम का भी है। लेकिन बाल बच्चे, घर बार, धन दौलत सब कुछ छोड़ करके यहाँ आप क्यों पड़े हैं? जल में फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है। अगर कुछ फ़र्क है तो आपके दिमाग में एक सुगबुगाहट है कि गंगा में कुछ है, माने बहिरंग में कुछ अंतरंग छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ है। इसे प्राप्त करने के लिए आज यहाँ पर हम और आप दौड़े आए हैं, उसे प्राप्त करने के लिए। यही हमारे जीवन की तलाश होनी चाहिए। अगर ये तलाश जीवन का संघर्ष जारी रहा तो एक दिन बहिरंग में छिपा हुआ एक अंतरंग, क्रोध में छिपी हुई शांति, लोभ में छिपा हुआ त्याग, अगर कहीं कोई असंत है तो असंतों में छिपे हुए एक संत का दिग्दर्शन, हमें मार्गदर्शन मिलेगा। संत मिल जाएंगे, उनका एक चरण स्पर्श मिल जाएगा, उनकी व्यवस्था मिल जाएगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि मन को सदा ग्रसित रखना चाहिए, मन को प्रामाण्य रखना चाहिए। और मन पर यदि आपका कब्जा नहीं हो सका, हमारे सदग्रंथों में बताया है कि शरीराणि यत्र प्रवृक्षमानानाम और मनम यत्र न प्रवीयते। कभी कभी आप मन का अनुगमन करेंगे, कभी कभी आप विचारों के पीछे चलेंगे, और कभी कभी आप इच्छाओं के पीछे चलेंगे, कभी आशा के पीछे चलेंगे, कभी प्रत्याशा के पीछे चलेंगे, कभी निराशा के पीछे चलेंगे, कभी जिज्ञासा के पीछे चलेंगे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की व्याधियों के पीछे आपको चलना पड़ेगा। मन हमारा प्रमुख है, और मन यदि हमारा ठीक ठाक रहा, नर ने अपने मन को कर्म से जोड़ लिया, नारी ने अपने मन को धर्म से जोड़ लिया, परब्रह्म परमात्मा ने अपने मन को मर्म से जोड़ लिया, तो मन फिर रहेगा नहीं। और मन थोड़ा सा भी आपके जीवन में बचेगा तो मन आपको भटकाता रहेगा। और जब आप भटक जाएंगे तो आपके जीवन में एक गुरु मंत्र मिल जाएगा कि भ्रममाणश्च इतस्ततः, भ्रमित होकर के आप इधर उधर घूम रहे हैं। और जब भ्रमित होकर के इधर उधर घूमेंगे तो होगा क्या कि आपका न कोई मार्ग है, न आपकी कोई मंजिल है, न आपकी कोई आराधना है, और न आपकी कोई आराध्य है, न आपकी कोई उपासना है, न आपका कोई उपास्य है। जब आराधना, आराध्य, उपासना, उपास्य जब समाप्त हो गए तो न आप आराधक रहेंगे, न आप उपासक रहेंगे। आपकी डिग्रियां, आपकी उपाधियां सब कुछ समाप्त हो जाएंगी। तो इनको समाप्त तो करना ही है, पर कैसा हो? बोले मन को भी समाप्त करना है। अब मन कैसे समाप्त हो? मन को समाप्त करने के लिए पुराणों में चले, सदग्रंथों में चले, वेदों में चले, तो इतनी व्यवस्थाएं बता दी गई हैं कि हम और आप
क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचर चिति अति अधम शरीरा। ये संसार पंच भौतिक शरीर के इतना अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि मन को कैसे क्या किया जाए, मन को कैसे किया जाए। जीवन यात्रा में मन की क्या प्रमुख भूमिका है, उसको कैसे, तो मन को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको बस में करना चाहते हैं, तो वो कैसे बस में होगा। मन को तो समाप्त करना होगा। मन कैसे समाप्त होगा, तो उसको जिसे समाप्त करना है उसे समझ लें कि मन है क्या। अब पहले मन को समझ लो, फिर उस चीज़ को समाप्त करने की बात सोचेंगे। तो हमारे वेदों में बताया है कि मनः जत्र चित्रम पक्षिणः जत्रे न विद्यते। मन एक पक्षी है जो इधर उधर घूमता है। और फिर कह दिया मक्षिका जातो मनः संचिन्त्यते। मन जो है एक मक्खी की तरह है। मक्खी दो तरह की होती है, एक केवल शहद पीती है और एक मक्खी वो होती है जो गलत चीज़ों पर जाती है। मन को क्या समझे, तो आज हमारे जीवन में सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि मन को विनाश करने के लिए, मन को समाप्त करने के लिए, उसको अपने बस में करने के लिए, जैसे हम लोग कह देते हैं कि मन में बस करो, मन को अपने बस में करो। अरे कैसे बस में होगा, वो बस ही में नहीं होगा। अगर तनकई मनक बच गओ तो बस में होगा कैसे। तो पहले मन को समझ लो कि मन है क्या। तो अपन मन को समझने के लिए पहले कपड़े की जगह चलें, वस्त्र जो हम और आप पहनते हैं, पहले वस्त्रों की तरफ चलें। तो विचार एक रुई है। पहले कपड़ा कैसे बना, तो रुई बनी, रुई के बाद उसमें सूत बना, फिर एक प्रोजेक्ट बना गया और सूत से फिर कपड़ा बना, फिर उसमें कई प्रकार के रंगे बिरंगे रंग भर दिए तो खूबसूरत कीमती वाला कपड़ा बन गया। तो ये तो कपड़ा हो गया, लेकिन यहाँ मन का क्या संबंध है, तो बोले इसी तरह है, मन कहीं कोई कुछ भी नहीं है। इसी तरह विचार एक रुई है और विचार में जो इच्छाएं हैं वो एक सूत बन गई प्रोजेक्ट के द्वारा, और जब सूत बन गया तो विचार समाप्त हो गया। मन रुई कहाँ रही। लोग तो यही कहेंगे कि सूत है, ये सूत है। रुई समाप्त हो गई, विचार समाप्त हो गया। अब इच्छाएं केवल रहीं, माने सूत अलग अलग हैं, उनके बिंडल बना दिए जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर एक मशीन के पास ले गए, मशीन में उसको डाल दिया, फिर लंबा चौड़ा उनका कपड़ा बन गया। तो ये मन वस्त्र है। इस मन में, मन एक वस्त्र है, इसमें ये विचार और इच्छाओं के संयोग से ये बना हुआ है। अब वस्त्र हो गया तो बोले कि अब इसको कैसे समाप्त किया जाए, तो बोले इसको एक तरीका है कि फाड़ दिया जाए। लेकिन अगर फाड़ भी डालोगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, और घूरे में भी फेंक दोगे कि अब तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, तो भी ये कहा जाएगा ये टुकड़ा कपड़े का है, वस्त्र का है, फिर भी वस्त्र है। यदि वस्त्र को जला भी दें तो जो भस्मी बचेगी तो लोग यही कहेंगे कि ये राख कपड़े की है, क्योंकि कपड़े को जलाया जाता है तो उसकी राख गंधाती है। और कभी कभी कहते हैं कि देखो कहीं आग लगी है क्या, कपड़ा गंधा रहा है। इसमें इतनी गंध होती है, मन में, वस्त्र में इतनी तेज गंध होती है कि और किसी की आग जलाने में गंध आवे या न आवे, लेकिन कपड़े जलाने में कपड़े की गंध तो आएगी ही आएगी। तो राख भी बचेगी तो कपड़े की राख कहलाएगी, और कपड़े की राख भी कहीं अगर आपके अगल बगल लग गई तो आपके शरीर को गंदा कर देगी। तो वो कपड़े को कैसे समाप्त किया जाए, उसका केवल एक ही तरीका है समाप्त करने का। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि कपड़े को ले लो और फिर एक काम करो कि जहाँ से थोड़ी सी जगह मिल जाए तो एक एक सूत निकालना प्रारंभ कर दो।
एक एक सूत निकालना प्रारंभ कर दो, सूत निकलता जाएगा, कपड़ा समाप्त हो जाएगा। जब सारे के सारे सूत निकल जाएंगे तो बचेगा केवल सूत, और सूत से बना हुआ कपड़ा समाप्त हो जाएगा। अब कहीं कोई कपड़ा आपके जीवन में नहीं है। इसी प्रकार ये मन की व्याख्या है कि धीरे धीरे इच्छाओं को कम करो, और जहाँ इच्छाएँ निकलती जाएंगी और वो विचार भी समाप्त हो जाएंगे, और विचार और इच्छाओं के संगठन से जो मन बना है वो रहेगा नहीं, केवल सूत बचेगा। प्रमाण्यो अधिकृतो जाता नैवे प्रमिंद परमात्मनाम। जब ये मन समाप्त हो जाएगा, ये जीवन यात्रा का प्रधान पहलू है। इसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं अनासक्ति। इसको अनासक्ति कहते हैं। तात्पर्य ये निकलता है कि जब ये मन ही न रहेगा, अनासक्ति हो, तो जब संसार की साधारण यात्रा में और कम बोझा ढोने की स्थिति है कि सामान कम ले चलो, इसी तरह जब जीवन यात्रा में चलना है तो भी मन के बोझ को मत ढो। सारी जो इच्छाएं हैं, सारे जो विचार हैं, उनको अलग अलग कर दो। जब अलग हो जाएगा तो मन समाप्त हो जाएगा, और जब मन समाप्त हो जाएगा आपकी जीवन यात्रा, मन किसी भी प्रकार के मक्खी की तरह हो, चाहे पक्षियों की तरह हो, उड़ना ही बंद हो जाएगा। अरे मन तो इसलिए अहंकारी है कपड़ा कि उसको लोग पहनते हैं, और जिसे लोग नहीं पहनते हैं, सूत को लोग नहीं पहनेंगे, कपा रुई को आप नहीं पहन पाएंगे, नहीं, उसके संगठन को मिला हुआ जो स्वरूप है वो वस्त्र कहलाता है, उसे आप पहनेंगे। इसी तरह रुई रूपी विचार और इच्छाएं रूपी सूत, दोनों का संगठन ही हमारा एक जीवन का मन है। इस मन को समाप्त करने का यही एक तरीका है कि उसे अलग अलग कर दिया जाए। इच्छाओं को समाप्त कर दो, मन स्वयं समाप्त हो जाएगा। मन की समाप्ति का व्यवस्था केवल यही है। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि जब मन समाप्त हो जाएगा, तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा कि फिर होगा क्या? बोले आपको उपाधि का भान ही नहीं रहेगा, और जब उपाधि का भान नहीं रहेगा, पद का भान नहीं रहेगा, अहंकार नहीं आएगा, और जब अहंकार नहीं आएगा, आज जो भक्त को भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, उनका केवल एक ही कारण है कि यदि भगवान ने तो घोषणा कर दी है कि शब्द में कम मवापनिया तो वैकुंठो तद दर्शनम प्रदीयते। यदि आप राम नहीं कह पाएंगे, केवल रकार का उच्चारण कर दो जो मेरे नाम से संबंधित अक्षर है, मैं तुरंत तुम्हें दर्शन दे करके तुम्हारे जीवन को मैं धन्य बना दूंगा। जब भगवान की ये घोषणा है, लाखों करोड़ों बार रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम का हमने भजन किया, इसके बाद भी भगवान की उपलब्धि नहीं हो पाती है, तो एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है कि या तो, लेकिन अगर तलाश करना है तो सब जगह करो, एक ही जगह मत टिको, सब जगह तलाश करो। अगर दीपक बुझ गया है तो दिया भर को मत देखो जो कुम्हार का बनाया हुआ है, बाती तरफ भी तो देखो, अरे तेल तरफ भी तो देखो। गड़बड़ी कहाँ है? दीपक बुझा तो बुझा क्यों? और अगर तुम बाती बाती में ध्यान दोगे तो देते रहो, कछु नहीं होने। दीपक के बुझने की मिसाल आपको नहीं मिलेगी, दीपक के बुझने का कारण आपको नहीं मिलेगा, और जब तक कारण आपको नहीं मिलेगा आपका कर्म सार्थक नहीं होगा। देखना पड़ेगा दीपक में कमजोरी कहाँ है। तेल और बाती दोनों हैं, फिर भी दीपक बुझा, तो छेद तो देख लो, दीपक में छेद तो नहीं है। घरवाली कहती है बुझ क्यों गया? हमने तो अभी तेल डालो है। लड़का कहता हमने बाती बना के सब कुछ कर दिया, बुझा क्यों? तो बोले फिर बुझा क्यों? बस एक ही बुझे मैं बुझा क्यों? अब इस बुझना बुझा क्यों? तब आपको, जब आपकी जीवन में चैतन्यता नहीं रहेगी, तो आपको गुरु महाराज के पास जाना पड़ेगा कि महाराज हमारा दीपक क्यों बुझ गया। गुरु महाराज कहेंगे कि क्यों बुझने का कारण? बोले हमें खुद मालूम नहीं है, हमने तेल डाला और तुलसी घरा के पास दीपक रख दिया और ऐसी ऐसी करके आरती करके रख दिया, तेल बाती सब कुछ है, बुझ गया। अरे तो जब तेल बाती सब कुछ है तो बुझ गया, तो गुरु महाराज कहेंगे कि अढ़ैया शनि चल रहा है आपको और 7.5 ईसा की ताम्र लोहे के पैर से आया है, इसलिए आपका दीपक बुझ गया है, आपको महामृत्युंजय का जाप कराना पड़ेगा। बस एक जंजाल आपके जीवन में लग गया और आप जाप कराते रहेंगे हैं। और किसी आश्रम में पहुंचेंगे, तमाम दुनिया के लोग कहेंगे कि 1 महीना का तप करना पड़ेगा हमारे आश्रम में, तब दीपक के बुझने का कारण पता चलेगा। अरे ये सब दुनिया में मत पड़ो, सीधे सीधे ढूंढो कि उस दीपक में तेल छेद तो नहीं है। अगर ये एक बार ढूंढ लेंगे तो छिद्र मिलेगा। दीपक में अगर तेल है, बाती है, तो बुझने का केवल एक ही कारण है कि दीपक में कहीं ना कहीं छेद है।
ढूंढो अपने कर्म का बिल छिद्रो, अपने धर्म का बिल, अपने मर्म में कहाँ क्या छिपा हुआ है उसे तलाश करना है। अगर ये वस्तुएं आपको मिल गई तो तुमेवं जाते न प्रवाद भूतानाम तुमेवं परिवर्षते, इसे हमें तलाशना होगा। ये हमारी तलाश जारी रहे। अगर ये तलाश प्रामाण्य हस्तगत हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया, तो हमें तलाशना पड़ेगा कि हमारे जीवन की व्यवस्था है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने यही बात बचाई कि मन को समाप्त करने के बाद आपके जीवन में अहंकार नहीं आएगा, बस एक फायदा होगा, उपाधि का अहंकार नहीं आएगा। और अहंकार जहाँ होगा, आज जीवन में जितने भी भक्त हैं भजन के द्वारा भगवान को नहीं मिले तो यहाँ तलाश करो। अब तलाश एक जगह ना करो, हमने दीपक का उदाहरण दे दिया, सब जगह करो। या तो फिर भक्त में गड़बड़ी है, एक है उसे बाती मान लो, और भजन भक्ति उसे तेल मान लो, भगवान को अपना लक्ष्य मान लो। यह गड़बड़ी कहाँ है? अगर भक्त को भगवजन के द्वारा भगवान की उपलब्धि नहीं हो पा रही तो दिक्कत परेशानी कहाँ क्या है, इसको तलाश करने की आपको अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ये भक्त की सतर्कता है, ये भजन उपासक की सतर्कता है, ये आराधक की सतर्कता है, ये साधक की सतर्कता है, इसे तलाशना पड़ेगा। इसलिए तो कहा है कि यंदम जाति नवाद्य भेता नाम न क्वापि असंभवम जतः, कहीं कोई असंभव वाली प्रक्रिया नहीं है, सब संभव है। कमजोरी है तो हमारे नर के कर्म में, कमजोरी है तो नारी के धर्म में, और कमजोरी कहीं है तो नारायण के मर्म में कि दीपक को बुझने का कारण पता नहीं लगा सके। इसी तरह हमारे जीवन में यदि हम भक्त हैं तो भजन के द्वारा भगवान क्यों नहीं मिले? तो जब अच्छी बारीकी से हम तलाश करेंगे तो पता ये चलेगा कि गड़बड़ी कहाँ है। कारण यदि भक्त को भजन के द्वारा भगवान नहीं मिल पाए तो कारण क्या है? कारण एक छेद है, और छेद काय का है? अहंकार का। इतना बारीक छेद है वो अहंकार का, अभिमान का, मैं का इतना बारीक छेद है कि उसे थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। आपकी आँखों की जो दृष्टि है इतनी स्थूल है, और आपके दीपक रूपी अहंकार का जो बिल है, छेद है, जिससे तेल झिर रहा है श्रद्धा भरोसे का, विश्वास का, वो इतना बारीक है कि वो टटोलने ही से पता चलेगा। तेल दिया का खत्म नहीं हुआ, पसीज गया, ऐसा मान लो उसको। क्योंकि तेल अगर गिरता तो पता चल जाता, मोटी दृष्टि आपको पकड़ लेती कि दिया में तेल है, छेद है। लेकिन अगर पसीजने वाली बात है तो पसीजनों को तो आपको चिंतन करना पड़ेगा, पसीजनों को टटोलना पड़ेगा कि गीला कहाँ है और कहाँ से ये तेल गिर रहा है। इस अहंकार रूपी दीपक में इतना बारीक बिल है, और जब ये बारीक बिल आपको मिल जाएगा, इसीलिए तो बारीक बिल तो है, चाहे भजन में बिल हो, दीपक कई प्रकार के होते हैं, चाहे भजन में बिल हो और चाहे भक्त में बिल हो, और चाहे साक्षात परमात्मा रूपी दीपक में भी बिल हो, कहीं ना कहीं बिल तो है जो पसीज रहा है। इसलिए तेल और बाती होते हुए भी और दीपक बुझ गया। जिस नर तन को प्राप्त गायंती देवा किलगीत कानी, धन्यास्तुजे भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्ग से फलार्जनायो भवंती भूया पुरुषः सुखत्वात्। और स्वर्गलोक में रहने वाले देवलोक भी जिस नर तन को प्राप्त करने के लिए लालायत हैं, वो नर तन हमें और आपको मिला है। इसके बावजूद भी परमात्मा का प्रिय तन नर तन के बाद भी भक्त बनने के बाद भजन किया और भगवान की उपलब्धि नहीं हुई। उपासक बन गए, उपासना की, उपास्य नहीं मिला। आराधक बन गए, आराधना की, आराध्य की प्राप्ति नहीं हुई। कारण क्या है? सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। जत्रा भूतेन धर्म क्षेत्राणाम वंशजम प्रमदस्मताम तदेय जातेन वंशानाम पदीयो प्रमदस्मताम। सुखदेव जी महाराज, अधर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इस महाभारत की पृष्ठभूमि पर हमारे पांडव वंश में भी कहीं ना कहीं कोई दीपक में छिद्र रहा होगा।
वंश छिद्र भी होता है, परिवार छिद्र भी होता है, समाज छिद्र भी होता है और मानव शरीर छिद्र भी होता है। छिद्र भी हर जगह होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई विसंगति रही होगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित बेहवलो जाते न समाधि भूतानाम नैव प्रंधे न परमात्मनाम। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, इस छिद्र का पता लगाना है। छिद्र का पता प्रामाण्यो अधिकृत हो जाता तो एक भक्त को भजन के माध्यम से भगवान की उपलब्धि नहीं हो पाती, उपासक को उपासना के माध्यम से उपासक की उपलब्धि नहीं हो पाती, साधक को एक साधन के माध्यम से साध्य की उपलब्धि नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल इतना ही है कि यत्रम जाति प्रवाद भूतानाम। सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे जीवन नौका पर चले जा रहे हैं, और वो जीवन नौका का अर्थ होता है श्रीमद् भागवत रूपी नौका। श्रीमद् भागवत रूपी नौका में केवट बन गए सुखदेव जी महाराज। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी एक मुसाफिर के रूप में बैठे हैं, और सुखदेव जी के हाथ में दो डंडे होते हैं जैसे नाव के पास होते हैं, वो कर्म और धर्म के डंडे हैं। नाव खेते जा रहे हैं संसार रूपी सागर में, श्रीमद् भागवत रूपी नाव में बैठ करके सुखदेव जी महाराज नाविक बन के खे रहे हैं, और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी परीक्षित जी को एक मुसाफिर की तरह इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। भगवत कृपा की पतवार लगी है, और वो पतवार भी चली जा रही है। जहाँ कहीं भी संकट होंगे वो पतवार इस नाव को बचा लेगी और मुसाफिर को इस तरफ से उस पार पहुँचा देगी। ये प्राकृतिक नैसर्गिक एक नियम है। ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए ये श्रीमद् भागवत रूपी नाव एक विशाल बरगद वृक्ष के पास पहुँच गई। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि संध्या बंदन करो, चलो ये पवित्र वट वृक्ष है। वहाँ श्रीमद् भागवत रूपी नाव को खड़ा कर दिया और डंडों को लकड़ियों में खीलों से फंसा दिया। दोनों उतरे, सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को साथ में लेके बरगद वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। देखा एक विशाल साधु बैठा हुआ है, चरणों में प्रणाम किया। साधु ने परिचय पूछा, बता दिया कि हम सुखदेव जी हैं, नाविक हैं, ये मुसाफिर हैं सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, ये श्रीमद् भागवत रूपी नाव हैं, संसार सागर से पार होने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी भक्त भजन भगवान, उपासक उपासना उपास, आराधक आराधना आराध्य में यदि कहीं कोई विसंगति है, और विसंगति केवल एक ही है कि उपासक को उपासना के माध्यम से उपास्य, आराधक को आराधना के माध्यम से आराध्य, भक्त को भजन के माध्यम से भजन, और कई लोग एक प्रश्न और है सांसारिक। प्रार्थना पत्र में लिखते आता है कि हम बहुत कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम का फल क्यों नहीं मिलता है? तो कर्म का फल नर को, धर्म का फल नारी को, और मर्म का फल नारायण को क्यों नहीं मिलता है? इसका उपाय बता दें। उस बरगद वृक्ष के मालिक जो था, विशाल बरगद वृक्ष का, भीमकाय बरगद वृक्ष का जो ईश्वर था, उसने कहा अत्रैव जंधे न प्रमाद बेतारम विश्राम तत्र विजंजता। आज रात्रि विश्राम यहीं करो सुखदेव। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी सूर्य भगवान को अस्ताचल की चोटी पर विलीन होने जा रहे हैं। संध्या कालीन संध्या करो, और ब्रह्म मुहूर्त में इस तथ्य का निर्णय हम करेंगे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जैसा कहेंगे वैसा कल चतुर्थ दिवस पर ब्रह्म परमात्मा निराकार की बिरादरी से साकार होंगे, जन्म लेंगे। उस अवसर पर कथा का विस्तारण होगा। आज की प्रवचन श्रृंखला यहीं पर समाप्त की जाती है। जय श्री कृष्ण।